नमस्कार। आज जो जिस टॉपिक पे मैं अपने विचार शेयर कर रहा हूँ उसका नाम है वंशवाद। और ये मुद्दा आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि जब से लेटेस्ट सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और उन्होंने तो कुछ ही लिखा, लेकिन लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उनको फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, कम चांसेस मिल रहे थे दूसरों के मुकाबले, और पीपल करण जौहर और आलिया भट्ट और उनको ब्लेम कर रहे हैं, उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं कि ये लोग वंशवाद के प्रतीक हैं। और ये लोग खुलेआम कहते हैं कि हम खाली अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को ही पिक्चर में काम देंगे। तो सुनने में बड़ा ख़राब लगता है और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है जो लोग तारीफ़ें कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत और वंशवाद के अगेंस्ट, और बड़ी बड़ी मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पे, और बड़े बड़े मीम्स बनते हैं और कि वंशवाद नहीं होना चाहिए, वंशवाद नहीं होना चाहिए। और जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं वो लोगों को सुनना पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि सबसे पहले क्या है कि वंशवाद का नाम लेते या तो हम गांधी को ब्लेम करते हैं या हम करण जौहर को ब्लेम करते हैं, विच इज़ बॉलीवुड या राजनीति। लेकिन आप मेरे को बताइए, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, कि जीवन के किस क्षेत्र में वंशवाद नहीं है? क्या टाटा ने अपने बाद अपने पुत्र को चेयरमैन नहीं बनाया? क्या रिलायंस ने नहीं बनाया? और क्या बिरला ने नहीं बनाया? जितने भी इंडिया के बड़े से छोटे बिजनेस हाउस हैं, चाहे वो छोटे सा गली का दुकानदार हो या वो महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिरला, टाटा, बजाज, गोदरेज जैसी इंडस्ट्रीज हो, सभी तो अपने पुत्र को ही देते हैं ना, अपनी गद्दी या पुत्री को। तो 32 साल का किसी का बेटा सडनली उस कंपनी का वाइस चेयरमैन बन जाता है तो वो वंशवाद है। लेकिन वो लोगों को नज़र नहीं आता है क्योंकि कोई वहाँ पर जाने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करता। हम तो आपस में कभी बात नहीं करते कि जी महिंद्रा एंड महिंद्रा में आनंद महिंद्रा ही चेयरमैन क्यों बने, या उनके बाद उनका बेटा ही वाइस चेयरमैन क्यों बने। एक एम्प्लॉय जो 20 साल से महिंद्रा एंड महिंद्रा में नौकरी कर रहा है, वो उन्हें चेयरमैन की कुर्सी क्यों नहीं मिलती। या बजाज में, बजाज ऑटो में राहुल बजाज के बाद राजीव बजाज ही एमडी क्यों बना, कोई बजाज का पुराना 20 साल पुराना एम्प्लॉय क्यों नहीं बना? क्योंकि हमें वहाँ पर उम्मीद नहीं होती है, तो चलने दो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद दुनिया के हर एक कोने में, हर एक क्षेत्र में एक एक फुटबॉल प्लेयर चाहता है कि उसका बच्चा फुटबॉल में उसका नाम यूज़ कर ले। अब वो बच्चा ही नहीं फुटबॉल खेलना तो बात अलग है। सचिन तेंदुलकर का भी बेटा क्रिकेट में आने की कोशिश कर रहा है आज भी, अर्जुन तेंदुलकर, और सचिन ने उसको बेस्ट और बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की। लेकिन हाँ, कुछ फील्ड शायद ऐसी हैं कि जिसमें आप चाहकर भी वंशवाद नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक टैलेंट चाहिए ही होता है। तो सुनील गावस्कर के पुत्र रोहन गावस्कर ने भी क्रिकेटर बनने की कोशिश की, अमिताभ बच्चन जी के पुत्र अभिषेक बच्चन ने भी फिल्म स्टार बनने की कोशिश की, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि शायद उनके अंदर इनहेरेंट टैलेंट नहीं था। बट ये वंशवाद तो हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। तो पता नहीं क्यों हम खामखा में ब्लेम कर रहे हैं कुछ लोगों को कि भाई सुशांत सिंह राजपूत को चांस नहीं मिला। और सुशांत, बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरा स्टेटमेंट ये है कि हम लोग खामखा में सुशांत सिंह राजपूत को एक शहीद बना रहे हैं, एक हीरो बना रहे हैं। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल आम इंसान था। और बाई चांस की बात हो, मेरा ही जूनियर मेरे ही कॉलेज में पढ़ने गया था डीटीयू में, जहाँ हर साल 1500 बच्चे पास होते हैं और सब लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हैं, नौकरी करते हैं और अपने परिवार का पालन करते हैं। इस लड़के की ख्वाहिशें बहुत बड़ी थी, ये वहाँ से निकला, थोड़ा बहुत टैलेंट था, अपने दम पर ये बॉम्बे पहुँच गया, डांस वांस अच्छा करता था, इसे कुछ फिल्में मिल गई। अब उसके आगे इसे फिल्में क्यों नहीं मिल रही थी, मतलब आई गेट सरप्राइज कि कौन लोग हैं जो सुशांत सिंह राजपूत को शहीद बना रहे हैं, सुपरस्टार बना रहे हैं कि उससे अच्छा कोई दुनिया में एक्टर पैदा नहीं हुआ। अरे भाई, वो इतने अच्छे एक्टर होता तो उसको फिल्में मिल जाती, और उसे अगर फिल्में अब नहीं मिल रही थी तो कुछ कारण होगा जो ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ। तो और ये भी सच्चाई है ना कि रियल वर्ल्ड में भी आपको मौका मिलता है, या तो अपने टैलेंट के दम पर, या आप चापलूसियाँ करते हो, या आपकी रिश्तेदारी होती है, या कोई आपका मौका लग जाता है। तो जैसा बिजनेस में होता है, जैसा दुकानदारी में होता है, जैसा जॉब्स में सुबह शाम होता है, वैसा ही राजनीति में होता है और वैसा ही फिल्मों में होता है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान के नाम को लेकर जो इतनी लंबी चौड़ी कहानी बना रहे हैं, ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और वही मैं कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत की शहीदी को इस्तेमाल करते हुए बेसिकली वो जनता जिनको शायद मौका नहीं मिला जीवन में क्योंकि वो किसी अच्छे या बड़े वंश से पैदा नहीं हुए, तो वो अपनी जैसे कहते हैं भड़ास निकाल रहे हैं, और कोई बात नहीं है।
तो इतना इस चीज़ को खींचना, बेसिकली आपको एक मौका मिल गया अपनी भड़ास निकालने का कि देखो जी, जैसे उसको मौका नहीं मिला, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, इसलिए हमें मौका नहीं मिलता। और मैं अपने जो हमारा वैसे एक प्रोग्राम है सक्षम, जिसमें हम कहते हैं कि भाई आप एक बड़े वंश में पैदा होते हो, तो ये भी एक टैलेंट है। और अगर आप कर्मा में विश्वास रखते हो तो शायद ये किसी के पुराने जन्म के कर्म ही थे ना, कि वो अंबानी के घर पैदा हुआ, या वो गांधी के घर पैदा हुआ, या वो बजाज के घर पैदा हुआ। शायद आपके हमारे वो पुराने जन्म के कर्म इतने बड़े नहीं थे कि हम उस घर में पैदा होते। तो जो उस घर में पैदा हुआ, जो उस वंश में पैदा हुआ, उसकी किस्मत है, और उस किस्मत का खा रहा है तो क्या बुरा है। कोई अपने टैलेंट का खाता है, कोई अपने दिमाग का खाता है, कोई अपने बाहुबल का खाता है, कोई अपनी चतुराई का खाता है, तो कोई अपने वंश का खा रहा है। और हम तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव रखते हैं, तो यही मान के चलते हैं कि जो भी लोग उस वंश में पैदा होते हैं, अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो जो कपूर खानदान में पैदा हो रहा है, या जो वो खान खानदान में पैदा हो रहा है, वो किस्मत वाला है। और उसके पास अगर टैलेंट भी है, और ये भी देखिए, ऐसा नहीं होता कि हर एक जो उस खानदान में पैदा होता है वो सक्सेसफुल है। हम बार बार चोपड़ास का नाम ले रहे हैं, जौहर्स का नाम ले रहे हैं। यश चोपड़ा का ही अपने ही पुत्र उदय चोपड़ा को उन्होंने 10 बार लॉन्च किया, और वो उसके अलावा किसी भी पिक्चर में नहीं आ पाया, क्योंकि उसके पास वो टैलेंट नहीं है, मिस्टर उदय चोपड़ा। ये ऐसे बहुत फिल्म स्टार्स हैं जो नहीं चल पाए, क्योंकि उन्हें पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। तो उनके पिताजी उन्होंने 4 बार मौका दिया, 5 बार मौका दिया, और लोग ये भी कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को तो 6 फिल्में मिली थी, और फलाना एक्टर को 10 फिल्में मिल गई, फलाना एक्टर को 15 फिल्में मिल गई, क्योंकि भाई वो बड़े खानदान का है, उसके पिताजी बड़ी हस्ती हैं। आपको क्या पता कि उस पिक्चर का फाइनेंस उसके फादर ही कर रहे थे। और उदय चोपड़ा को 8 बार मौका मिला तो इसलिए मिला ना कि उसके पिताजी उस पिक्चर में पैसा डाल रहे थे। या हरमन बवेजा को 5 पिक्चरें मिली क्योंकि उसके पिताजी ही उस पिक्चरों को बनाते हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी के पास पैसा होता तो वो भी बना लेते हैं। और तीसरी बात, या आखिरी बात समझने की है कि क्रिकेट हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये तो वैसे ही गिने चुने लोगों के खेल हैं। जहाँ सारा 100 लोगों का स्थान है क्रिकेट के जगत में, 100 लोगों का स्थान है फिल्मी जगत में। तो अगर आप सोचते हैं एज ए यंग है कि मुझे फिल्मी जगत में जाना है, तो आपको वैसे ही बहुत सोच समझ के जाना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या टैलेंट है, या आपके पास क्या जुगाड़ है, या आपके पास क्या कनेक्शन है। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आपके पास एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है, और फिर आप अगर उस एक्सेप्शनल टैलेंट होता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एक्सेप्शनल टैलेंट होता है संजय मिश्रा, एक्सेप्शनल टैलेंट होता है नाना पाटेकर, विच आर मनोज वाजपेयी, दे आर एक्सेप्शनल टैलेंट्स। और इसलिए उन्होंने बिना किसी वंश के ना होते हुए भी अपनी जगह बना ली। तो मैं तो सीधा लोगों को सलाह देता हूँ, जब लोग हमारे पास आते हैं इन आवर सक्षम प्रोग्राम कि सर मैं इस फील्ड में जाऊँ या उस फील्ड में जाऊँ, तो मैं वही कहता हूँ कि उस फील्ड में जाने के लिए तो आपके पास सुपर एक्सेप्शनल टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि उस फील्ड में कंपटीशन बहुत है। और जो पुराने लोग बैठे हैं वो बिल्कुल अपने ही बच्चों को प्रमोट करेंगे, और क्यों ना करें। तो अगर आपको उनके बीच में जगह बनानी है तो फिर यू हैव टू बी रियली रियली ग्रेट एक्सेप्शनल टैलेंट। अगर आप आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, फिल्मी फील्ड में जाना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, बॉलीवुड में जाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं, नहीं तो भाई अपना नॉर्मल कोर्स कीजिए, लॉ कीजिए, फैशन डिज़ाइनिंग कीजिए, एनिमेशन कीजिए, होटल मैनेजमेंट कीजिए, बीटेक कीजिए, और एक आम जिंदगी जीजिए। अगर आप ये खास ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो या तो आपके पास खास टैलेंट हो, या आप किसी खास खानदान से बिलोंग करते हो। इस बात को कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। और मैं वीडियो ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या में किसी का कोई दोष नहीं है, वो उसका अपना दोष है। उसको शहीद मत बनाइए, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मत दीजिए, उसके कंधे पे बंदूक रख के अपनी नाकामियों को मत छुपाइए। आप अगर किसी खास वंश में पैदा नहीं हुए तो इसमें आपके पुराने कर्मों, पुराने जन्म के कर्म हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत के कंधे पे बंदूक रखना चलाना बंद कीजिए। वो एक आम इंसान था, उसमें थोड़ा सा टैलेंट था, उसको 5-6 पिक्चरें मिल गई, और उसके बाद उसको और पिक्चरें नहीं मिल रही थी या उतना अच्छा काम नहीं मिल रहा था। उसको समझना चाहिए था शायद वो उस लाइन के लायक नहीं था, और अपना कहीं और नौकरी कर लेता और अपने गुजर बसर करता। तो प्लीज़ करके करण जौहर या आलिया भट्ट या वंशवाद को ब्लेम करना बंद कीजिए। और सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या में एटलीस्ट मेरे को कोई सिंपैथी नहीं है। ही वॉज ए वीक गाय, कमज़ोर लड़का था। वो सच्चाई नहीं समझ पाया कि भाई तुम उस अगर एरिया से बिलोंग नहीं करते तो या तो कह दो, या तो एक्सेप्शनल टैलेंट होता या किसी बड़े इंसान की चाटते। और जब कुछ भी नहीं करा दोनों में से, तो फिर तो नहीं मिलेगा ना आपको, तो उसमें दुनिया को ब्लेम क्यों कर रहे हो। तो इसी बात पे मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा कि उसको शहीद का दर्जा मत दीजिए, उसके प्रति इतना मीडिया हाइप नहीं होना चाहिए।
ही वॉज जस्ट अ कॉमन मैन लाइक आप और मेरी तरह एक आम इंसान था। उसकी एक फील्ड थी, जिस तरह हमें अपनी फील्ड में अपने काम में कभी कभार टेंशन हो जाती है, उसको हो गई। वो उस टेंशन को नहीं झेल पाया और वो टेंशन बड़ी वाजिब थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो टेंशन होना बड़ा कॉमन था, नॉर्मल था, किसी की गलती नहीं है। तो कृपया करके बाकी लोगों को ब्लेम करना बंद कीजिए। धन्यवाद।